हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित टेक। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी मोटर की स्पीड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नंबर 1, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। नंबर 2, स्टेटर पोल्स। एंड नंबर 3, सप्लाई वोल्टेज। आइए देखते हैं कैसे। हमें पता है NR इज इक्वल टू 1 माइनस एस एन एस, इक्वेशन 1। हमें यह भी पता है NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P, इक्वेशन 2। हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, NR इज इक्वल टू 120 F अपॉन P 1 माइनस एस। ठीक है, ये रहा अपना इक्वेशन 3। NR क्या है? NR है रोटर स्पीड। F क्या है? F है अपना सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और P जो है ये है स्टेटर पोल। और फाइनली जो ये S है ये है स्लिप। तो हमें इस इक्वेशन के माध्यम से साफ साफ दिख रहा है कि अपनी जो रोटर स्पीड है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेशन में है और स्टेटर पोल के साथ इनवर्सली रिलेशन में है। तो हम यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो हमारा NR भी इंक्रीज होगा, मतलब रोटर स्पीड भी इंक्रीज होगा। और हम यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं तो हमारा NR डिक्रीज होगा, मतलब रोटर स्पीड भी डिक्रीज होगा। क्लियर? और नेक्स्ट केस हम यदि देखें, हम यदि पोल को अभी देखें तो क्या हो रहा है, हम यदि पोल को यदि इंक्रीज करें तो हमारा NR क्या होगा, वो डिक्रीज होगा क्योंकि ये इनवर्सली रिलेशन में है। और हम यदि पोल को डिक्रीज करेंगे तो हमारा NR वो इंक्रीज होगा, मतलब रोटर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगा। कब? जब हम पोल को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तब। ठीक है, तो हमारा जो रोटर स्पीड है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी और स्टेटर पोल के साथ रिलेशन में है। तो हम यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी और पोल को वैरी करेंगे तो हमारा रोटर स्पीड भी वैरी होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि हम फ्रीक्वेंसी और पोल को वैरी करेंगे तो हम रोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें वोल्टेज कंट्रोल करके भी स्पीड कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हमें और एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं। हमें टॉर्क का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू S V1 स्क्वायर अपॉन R2, हमें ये पता है। तो टॉर्क सप्लाई वोल्टेज के साथ डायरेक्टली रिलेशन में है, तो हमें ये जो टॉर्क है इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। हमें टॉर्क को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो हम यदि वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं, और हाँ, वोल्टेज को हम रिड्यूस ही करना है, वोल्टेज को इंक्रीज नहीं कर सकते। यदि वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो हमारा मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। तो हमें वोल्टेज को रिड्यूस ही करना है। ठीक है, तो हम जैसे ही वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, हमारा टॉर्क भी कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली स्लिप, ये जो है ये क्या है, स्लिप। तो हमारा स्लिप क्या होगा, इंक्रीज होगा। हम यदि वोल्टेज डिक्रीज करते हैं और टॉर्क को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा स्लिप इंक्रीज होगा। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, हम पहले भी देख चुके हैं। NR इज इक्वल टू 1 माइनस एस एन एस। क्लियर? तो स्लिप जब इंक्रीज होगा, एक मिनट, स्लिप जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अपना जो NR है वो डिक्रीज होगा। तो देखिए, हम वोल्टेज को रिड्यूस करके स्लिप को इंक्रीज कर रहे हैं और स्लिप को इंक्रीज करके स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं। तो वोल्टेज को वैरी करके, सप्लाई वोल्टेज को वैरी करके हम स्पीड को वैरी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आशा है सभी को समझ में आया होगा कि इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कैसे करेंगे, पोल को कैसे कंट्रोल करेंगे और सप्लाई वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करेंगे टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर।
तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।